तो चलिएगा बच्चों, तैयार हो आप सभी बच्चे करने के लिए क्षेत्रफल और परिमाप वाले क्वेश्चन। अगर तैयार हो तो बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को पूरा वॉच करना है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। सिलेक्शन पक्का है, आपको डेली वीडियो मिलेंगी और आपको यहाँ 10-15 वीडियो पर डे मिलेंगे, तो वीडियो को एक को भी मिस नहीं करना, ध्यान रख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और बताइए फटाफट से क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर नहीं पता तो चलिए सीखते हैं और करते हैं। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है। मैं पढ़ता हूं इसको, मेरे पास नीचे बुक है और यहां क्वेश्चन आपको शो हो रहा है। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। देखिए मैदान जो आयताकार है उसकी एक भुजा कितनी है, 12 मीटर। तो आयताकार मैदान की एक भुजा कितनी है बच्चों, 12 मीटर है। कितनी है, 12 मीटर। अब मेरी बात समझना थोड़ा। और विकर्ण की लंबाई कितनी है, विकर्ण की जो लंबाई दी है वो 15 मीटर दी है। विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है, 15 मीटर। अब मेरी बात समझे थोड़ा ध्यान से। विकर्ण का क्षेत्रफल पूछ रहा, मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है, सॉरी मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगा दो। विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है, विकर्ण की लंबाई बराबर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है भाई, लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा, चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आपकी विकर्ण की लंबाई कितनी है, 15 मीटर दी है। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई तो इसमें दी ही नहीं है। और इसमें भुजा कितनी है, एक 12 मीटर है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो। क्या कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। तो देखो ये विकर्ण की लंबाई कितनी है भाई, विकर्ण की लंबाई है 15। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग कर देंगे, बराबर यहां भुजा 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। मेरी बात समझ पाए आप, मैं क्या बोल रहा हूं। हमें चौड़ाई निकालनी है तो चौड़ाई का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 माइनस 144। ठीक है, तो हमारी जो चौड़ाई का स्क्वायर कितने निकल के आ गया बच्चों, 81 आ जाएगा। तो हमें चौड़ाई निकालनी है तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, रूट में 81। ये समझिएगा आप थोड़ा, रूट में 81 हो जाएगा क्योंकि चौड़ाई का स्क्वायर है ना, हमें चौड़ाई निकालनी केवल। तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 मीटर आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका क्षेत्रफल पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का नहीं सॉरी मैदान का क्षेत्रफल आयताकार का। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बताइए फटाफट से क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आपको कितनी दी है, मतलब भुजा कितनी है, 12, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपकी कितनी आई है, 9। तो 12 का 9, 12 नंबर 108 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 108। और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आप समझे। तो ये आप चीज समझ गए होंगे। तो 108 मीटर स्क्वायर कितने बच्चों का सही है आप बताइएगा सभी बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये चीज समझते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, व्हाइट बोर्ड पर। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग के विकर्ण की लंबाई, देखो वर्ग के विकर्ण की लंबाई कह रहा है वो, वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है बच्चों, 5 मीटर है, 5 मीटर है। ठीक है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 5 मीटर। तो उसका क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो देखो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आप बताइए, भुजा स्क्वायर। लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर तो होता है, लेकिन उसमें क्या करना है, ठीक है उसमें, ठीक है उसमें क्या करना है आपको बताओ। उसमें ये है कि देखो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें भुजा स्क्वायर भुजा दी नहीं है, इसमें तो विकर्ण दिया है। तो आप क्या करो, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर। तो 1/2 विकर्ण कितना दिया है आपको, 5 दिया है ना विकर्ण, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा, तो 25/2 हो जाएगा।
2 से इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 12 दूनी 24 और 12.5 हो जाएगा 12.5 का, तो 12.5 आपका आ जाएगा। और वर्ग बोल रहा है तो वर्ग का मीटर और स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। कितने बच्चों की समझ में आया बताइए। एक बार और बता दूं आपको, रिपीट कर दूं थोड़ा, सुनिएगा। देखो वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। आपको क्या करना है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग का जो अगर भुजा पूछता, वर्ग का क्षेत्रफल अगर वो ये पूछ रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा स्क्वायर। इसमें भुजा दी नहीं है, इसमें विकर्ण दिया है, तो विकर्ण में क्या होगा 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर, तो 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर हो गया। ये जब है जब विकर्ण दिया है, विकर्ण 5 दिया है, 5 का स्क्वायर 25 और 2 से भाग दे दिया, 2 से ये 25 गया कितना 12.5 मीटर स्क्वायर आ गया। आपको समझ में आया बच्चों, आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, ये लाइक करते रहें, ये चीज़ ध्यान रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है। चौड़ाई लंबाई का 1/3 है, तो इसका मतलब चौड़ाई कितनी हो गई बच्चों, चौड़ाई को मान लो x, लंबाई का 1/3 है, 1/3 है, ठीक है। तिहाई, तिहाई मतलब 3x मान लो उसको। यदि भूखंड का परिमाप 240 मीटर हो तो इसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो तिहाई है तो लंबाई कितनी मानो आप, इसका कितनी मानोगे, लंबाई 3x हो गई। कितनी हो गई, 3x हो गई। अब भूखंड का परिमाप कितना है, परिमाप है 240, तो रख दो फॉर्मूला। अब आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर ही तो होता है आयत का परिमाप। यहां पर मैं एक बात और कह दूं आपसे, यहां आयत ना लिख करके मैं भूखंड का परिमाप कह सकता हूं, ठीक है। तो भूखंड का परिमाप कितना दिया है 240 बराबर 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई कितनी है x प्लस 3x, ठीक है। और आप इसको यहां भी लिख सकते हो। अगर मैं इसे यहां से ऐसे हटाकर अगर मैं यहां भी ऐसे डाल दूं तो इसे मैं यहां ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, यहां ऐसे करके कर सकता हूं। लेकिन मैं चलो इसे यहां हटा करके यही करता हूं 240। करना क्या है, 2 से इसको काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 120, 3 और 1 4x हो गया। इससे ये गया 4 3 12 30 आ गया। x का मान कितना आ गया बच्चों, 30 आ गया, 30 ही तो आ गया। अब करना क्या है, लंबाई बतानी है, तो लंबाई कितनी है 3x, x का मान कितना 30 है, तो 3 गुणा 30 कितना आ गया 90 मीटर आ गया आंसर। आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं, आप समझ पाए, बताइए 90 मीटर इसका आंसर आ गया। चलिए अब सुनो ध्यान से, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान के चलो आप इसे ऐसे 2l प्लस b बराबर 240, तो 2 गुणा l का मान लंबाई कितनी है भाई, लंबाई 3x है प्लस चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई x है, ठीक है, चौड़ाई x है, लंबाई 3x है बराबर 240। अच्छा उधर मुझे ध्यान नहीं है, शायद मैंने x पहले ले ली, तो उसको समझ लेना है ना। यहाँ लंबाई कितनी है आपकी 3x, तो 3 और 1 कितना हो गया 4x हो गया, ध्यान से समझना। और इससे ही हटा दो कितना 120, तो 4x बराबर कितना आ गया 120 आ गया कि नहीं आ गया, तो x बराबर 120/4 यानी कि 4 3 12 30 आ गया। तो x यानी कि चौड़ाई कितनी आ गई 30 आ गई। अब हमें लंबाई बतानी है, तो लंबाई कितनी है 3x है, 3x की वैल्यू कितनी आई है यहाँ 30 आई है, तो 30 या 90 मीटर आ गया। आपको समझ में आया मैंने किस तरह से बोला, आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाए, जल्दी से चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से तो ज्वाइन हो जाए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और अभी वीडियो फिर आएगी तो जल्दी से तैयार रहना, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर बात करते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे।